नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 136 के मैथ्स के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 24 मई 2026 को बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब तो गुना ही होता है, लेकिन सबसे पहले इसका काम होता है किस रूल से? तो बोर्डमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट में भी छोटा वाला ब्रैकेट जो यहां पर है, ठीक है, और उसके बाद ऑफ का काम। तो 3 से 3 कट 9 कट होगा 3 टाइम में, 5 से 5 कट हुआ, 1/3 आ गया ये। तो ये कितना बच गया यहाँ पर? 25 डिवाइडेड बाई 7/3 इज इक्वल टू 25 डिवाइड को इनटू करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 25 या 75/7। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यस 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर की चाल से और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आराम से निकल जाएगा, 204, 424 और 366 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 900 प्लस 66 और 24 कितना हो गया? 70, 80, 90 और 4 94, तो 994 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? तो यहां देखिए, सबसे पहले यस 204 किलोमीटर चल रहा है, किस स्पीड से? तो 68 के स्पीड से। कट हो रहा है क्या? देखिए 3 टाइम में, 3 8 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 6 18 और 2 20। फिर इसके बाद 424 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है 53 किलोमीटर के स्पीड से। कितने बार में कट होगा? लगभग एक बार में। 8 3 की 24 के 4, 2 कैरी होगा, 8 5 40 और 2 42। फिर लास्ट में 366 किलोमीटर किस स्पीड से? 61 के स्पीड से, इक्वल टू 6। जोड़िए 14 14 और 3 17, यानी कि यहाँ 17 आ गया। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में 85 हो जाएगा, 14 आएगा, 14 और 4 144। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना आ जाएगा? 8 बार में 136 आ जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों में अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज हम बना ले और यहां से यहां लंब खींच रहे हैं, तो ये क्या होता है? 2:1 में डिवाइड होता है। ये केंद्र बनेगा परिवृत्त या फिर अंतर्वृत्त का। परिवृत्त यहां हो जाएगा और अंतर्वृत्त कहां बन जाएगा? यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर छोटा वृत्त का त्रिज्या r है, ठीक है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2r, क्योंकि 2:1 में डिवाइड हो रहा है। अब यहां देखते हैं परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि जो बाहर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r क्या है? यहां पर 2r है, तो 2r का स्क्वायर। और यही अंतर्वृत्त, जो अंदर वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस यहां पर 2 2 जा 4 r स्क्वायर होगा, 4r से 4 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर। यही कितना दिया हुआ है हमको? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 44 यहां रह जाएगा, 3 पाई यहां आ जाएगा। अब देखिए, जब अंतर्वृत्त का त्रिज्या हमको पता हो तो त्रिभुज का एरिया इक्वल टू क्या होता है? 3√3 r स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 r स्क्वायर इक्वल टू कितना है? यहां देखिए, क्लियर है। पाई इक्वल टू 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, इससे यह कट गया। 2 टाइम में 7 × 2 40
15√3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक तार को एक वर्ग के आकार पर मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तार को क्या है, वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए, अगर वर्ग का एक भुजा ए है तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 121, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 11 इंटू 4 इक्वल टू 44। इसी को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह वृत्त में, ठीक है, तो इसका भी परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन वृत्त के केस में फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ये इक्वल टू 44 दिया हुआ है। पाई कितना हो जाता है तो 22/7, 22 से ये कट गया 2 बार में, 2 से या 2 बार में कटा, तो r इक्वल टू कितना गया 7। r इक्वल टू 7 आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कटेगा, 7 गुने 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात, हस्बैंड है और वाइफ है, इनकी आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। कितने वर्ष के बाद तो 4 वर्ष के बाद। अगर इनके विवाह के समय आयु का अनुपात 5:3 था तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ था? देखिए यहां से यहां 4 का गैप है, यहां से यहां 5 का गैप है, इसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इस गैप को, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ अच्छा अभी 1 का डिफरेंस है, यहां भी 1 का डिफरेंस दिख रहा है। 1 का जो डिफरेंस है ये क्या है 4 वर्ष जो ऐड हो रहा है इस कारण हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 4, तो ये 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और 8 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 चौके 32। हस्बैंड का उम्र कितना हुआ 32 वर्ष और वाइफ का 24, 32 और 24। मान लिए कि इनका विवाह जो है x वर्ष पहले हुआ, x वर्ष पहले, तो दोनों में से अगर x माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल रहा है इनका अनुपात विवाह के समय जो था। ठीक है, यहां से x से 5 गुना होगा तो 5x होगा और इधर 3x होगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, 5 से 3 माइनस हो जाएगा 2x आ जाएगा, इक्वल टू 32 गुना 3 96 होता है और 24 गुने 5 120 होता है। यह माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। इधर भी ये माइनस में है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना 12 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, उसकी मासिक आय क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, जो वृद्धि हो रहा है यही ये है, 2 × 6 6 दूनी 8, 8/3% इक्वल टू 72। हमसे क्या पूछा गया है मासिक वेतन, यानी कि 100% बराबर 72, 8/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चल गया, 100 से ये गुना हो गया, 8 से या 9 टाइम में कट गया, 9 या 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, अगर a मान ले इसको b मान ले तो यहाँ पर क्या होगा a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ पर a इंटू बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये और ये तो कट जाएगा, आंसर क्या होगा a प्लस बी मतलब इन दोनों का सम। 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी होगा, 2 और 1 3, 3 और 7 10 का 0, 1 कैरी होगा, 3 1 4, 4 और 6 10, फिर 1 कैरी होगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, तो 10 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है 4:5:7।
आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? इसका डिफरेंस देखिए तो 2 है, 2 है, 2 है। डिफरेंस सभी में बराबर है और सभी में 20 छात्र भी ऐड किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट वो इक्वल टू कितना है 20। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अगर 1 यूनिट 10 आया तो टोटल छात्र तीनों कक्षा में प्रारंभ में कितने हो जाएंगे 5 3 8 8 2 10 10 यूनिट निकालना पड़ेगा हमको इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें सबसे बड़ा कौन है बतलाना है। अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4 और लास्ट वाला इसको 6 का पावर 1/6। ठीक है, 2 3 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 12। तो नीचे 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे यहाँ हमको 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से, तब जाके 4 तिया 12 होगा, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से। ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 का पावर 1/12। ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 का पावर 1/12। यहाँ ये कितना होगा 4 का पावर 3 का पावर 1/12। यह कितना हो जाएगा 6 का पावर 2 का पावर 1/12। देखिए सभी का बेस चाहे जो भी हो लेकिन पावर तो सेम हो रहा है। तो बेस को देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ 64 और 3 का पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। यहाँ पर 4 चौके 16 चौके 64 होता है और यहाँ पर 6 छक 36 होता है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है यह, तो यही सबसे बड़ा होगा। और ये किसके लिए है इसके लिए, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इनमें से 24 और 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ी के स्थान पर 23 और 28 वर्ष वाले आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। तो अब टीम का औसत आयु कितना होगा। जो निकल रहे हैं उनका आयु कितना है 24 माइनस 27, ये माइनस कर दिए, प्लस जो आ रहे हैं उनका आयु, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल खिलाड़ी से। क्रिकेट टीम में कितने टोटल खिलाड़ी होते हैं 11। ठीक है, देखिए 27 और इसको जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, तो 20 20 40 51 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया इधर भी 51 हो गया। दोनों माइनस होके क्या हो गया 0 हो गया, बचा क्या 27। तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 2.5 रुपीज प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है और वही 1.76 रुपए की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है। मान ली विनोद के पास x पेंसिल है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है 2.5 का दर से बेच रहे हैं x पेंसिल को, तो इतना रुपये में बेच रहे हैं। अगर इससे हम CP माइनस कर दे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो CP इक्वल टू क्या हो गया 2.5 x माइनस 110, इक्वेशन 1। सेकेंड केस में 1.7x 5x के दर से बेच रहे हैं इतना रुपये में, तो हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि हो रहा है तो इसको CP से माइनस करना पड़ेगा, इसको तो हमको ये मिलेगा जितना हानि है इतना हो जाएगा। तो यहां से CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 प्लस 1.75x, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, दोनों तरफ CP है, CP यहां भी है यहां भी है, तो 2.5x माइनस 110 इक्वल टू 55 प्लस 1.75x हो जाएगा। ये इधर जाएगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 0.75x इक्वल टू 55, ये इधर जाएगा माइनस वाला तो उधर जाके प्लस 55 और 110 165। पॉइंट को हटाएंगे यहां से तो यहाँ 0 आ जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया इतना, 25 से कट रहा है ये 3 बार में, 25 से कट रहा है ये 4 बार में, 3 से ये कट रहा है 3 5 15, 1 3 5 15, 55 गुने 4 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 12 रुपए का बेचना था 12 रुपए में, लेकिन वो 7 रुपए में बेच रहा है। यूनिट मान ले इसको लेते हैं, 12 यूनिट में बेचना था लेकिन 7 यूनिट में वो बेचता है,
तो क्या होता है 7 यूनिट में जब बेच रहा है तो उसको 16% का हानि होता है, यानी कि ये 7 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 84%। यही ना एसपी होगा, 16% का हानि हो रहा है, अगर 100% क्रय मूल्य है, 16% का हानि, इसको माइनस करेंगे तो 84, हमको क्या मिलेगा एसपी मिलेगा। तो सीपी क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू 7/84 इंटू 100, ये कट गया 12 बार में तो 100/12 यूनिट, या यूनिट मान लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन के अनुसार जो ओरिजिनल एसपी क्या है यहाँ 12 यूनिट, इसका 90% में अगर हम बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, 0 से 0 कटेगा तो 12 नवा 108/10 यूनिट, इतना में बेच रहे हैं। तो हमको क्या देखते हैं, क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है एसपी है, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। तो 108/10 में से हमको जो एससीपी है 100/12 माइनस करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया, नीचे 120 हो गया, 12 से ये गुना होगा तो 1296 हो गया, माइनस 1000 इक्वल टू 296/120। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 296/120 बटे सीपी कितना है 100/12 गुने 100, ये 12 यहां से ऊपर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा 10 बार में, और ये 1 0 और 1 0 ये कट गया, 296/10 यानी कि 29.6% जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ए और बी एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता है और बी से इस काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ए जो है 30 दिन में काम पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम 120 हुआ, यानी कि 120 यूनिट टोटल काम होगा। 120 को 30 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और इसी को 40 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ये क्या हो गया दोनों का इफिशिएंसी। अब एक और बी सब साथ में काम शुरू कर रहे हैं और एक कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो इस सिचुएशन को हम छोड़ के सीधे बी वाला पॉइंट को देखते हैं कि बी बाकी काम को 25 दिनों में पूरा कर रहा है, 3 यूनिट इसका इफिशिएंसी है, 25 दिनों में टोटल काम कितना करेगा 75 यूनिट। टोटल काम कितना है 120 में से 75 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 25 और 20 45, यानी कि इस 45 काम को प्रारंभ में ए और बी मिलकर कर रहे हैं, 4 और 3 7 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ। इस 7 से इसको भाग देंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रारंभ में काम कर रहे हैं ये दिन दे रहा है कितने दिन काम कर रहे हैं, और उसमें ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो हो गया ये 7 छक 42 हो जाएगा, और 3 ऊपर 7 नीचे, किस ऑप्शन में सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 8 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण में एक में 80% दूध है और 6 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण 2 में 60% दूध है। दोनों मिश्रणों को साथ में मिला दिए जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखिए 8 लीटर वाले में कितना दूध है, तो 8 का 80%, 64, 88 या 64/10 हो गया, इतना लीटर दूध है, ये मिल्क है। और यही 6 लीटर वाले मिश्रण में क्या हो रहा है, 6 का 60% मिल्क है, 0 से 0 कट होगा तो 6 या 36/10, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 64 और 36 क्या आ गया 100/100, इससे कट गया इतना लीटर, 10 लीटर मिल्क कितना आया 10 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितना है 8 और 6 14 से भाग दे देते हैं। यह प्रतिशत में पूछा है ना, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना, 2 से कटा 7 बार में, 2 से कटा या 5 बार में, 5 गुने 100 500/7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, रिंकी अपने वेतन का 35% किराने पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली पर और 6% अन्य पर खर्च करती है। यदि एक माह के अंत में उसकी बचत 2400 रुपये है तो प्रति माह वेतन कितना है, कितना खर्च कर रही है रिंकी, 35 + 15 50, 14 64 और 7 70, 70% खर्च कर रही है। 100% टोटल आय होगा, माइनस करेंगे तो 30% बचत हो रहा है, यही 30% कितना दिया हुआ है 2400, इससे कट गया 80 टाइम में। हमसे क्या पूछा है 100% मासिक वेतन, 80 गुने 100 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड बढ़ जाती है,
इस घड़ी में सुबह 8 बजे सही समय स्थापित किया गया है और उसी दिन रात में 10 बजे घड़ी में क्या समय होगा दर्शाएगा या पूछा गया है। कि 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे रात तक कितना घंटा हो जाएगा, तो 8 से 8 बजे रात तक 12 घंटा और 2 14 घंटा टोटल। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 मिनट में 5 सेकेंड घड़ी का समय बढ़ जाता है, तो इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 से गुना करना पड़ेगा, इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड में इतना सेकंड बढ़ रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 5 और 3 गुने 60 नीचे आ जाएगा। 1 घंटा मतलब कि 3600 सेकंड में कितना हो गया, 5 गुने बटे 3 बटे 60 गुने 36, 14 आवर्स का बात है, तो 14 आवर्स में क्या हो जाएगा, 14 इंटू 5 इंटू 3600 बाई 3 इंटू 60, 60 से कट जाएगा 60 टाइम में, 3 से कट रहा है ये 20 टाइम में, इतना सेकंड। ठीक है, कितना हो गया, 14 25 70, 70 और गुने 2 भी करेंगे तो 14 हो जाएगा, 1400 सेकेंड टोटल टाइम बढ़ जाएगा। इसको मिनट में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा इसको, तो 1400 को हम 60 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 के 2 आएगा, 2 के बाद कितना बच गया, 20 बच गया, 3 बार में 18, इतना मिनट हो गया। फिर कितना बच गया है, 2/6, इसको 60 से गुना करेंगे तो सेकंड आ जाएगा 10, यानी कि 20, 23 मिनट 20 सेकंड, कितना बच के 10 बज के 23 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ये अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा। अगर इसका मान x है तो इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस रूट 4a प्लस 1/2 होता है, इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना है, 7 है, 7 चौके 28 और 1 29/2, किस ऑप्शन में है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एक फार्म में कुछ बकरियां और मोर है, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या क्या होगी। कुछ बकरियां यानी कि गोट प्लस मोर पीकॉक इक्वल टू कितने हैं, 60, जितने सर उतने ही इनकी संख्या होगी। गोट का पैर कितना होगा, 4 होगा तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पीकॉक का 2 होगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कितना है, पैरों की संख्या 170। यहां से हम p इक्वल टू निकाल लेंगे, 60 माइनस जी हो जाएगा, इसको यहां पुट करेंगे, 4g रह जाएगा प्लस 2 60 माइनस जी इक्वल टू 170, 4g तो रह जाएगा प्लस 2 गुने 60 120 माइनस 2g इक्वल टू 170, 4g से 2g माइनस हो गया तो 2g आ जाएगा इज इक्वल टू 170 से 120 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 50, इससे कट गया 25, कितना आंसर आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:2 होगा। पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, देखिए 60 साल अभी है दोनों का योग, 5 साल बाद कितना हो जाएगा दोनों का योग, फादर प्लस सन का ये 5 प्लस के बाद 5 ईयर के बाद 70 हो जाएगा, दोनों का 5 5 बढ़ गया तो 10 बढ़ा, 10 बढ़ा तो 60 और 10 70। इस समय क्या है, दोनों का अनुपात 5:2 है, यानी कि 5 और 2 7 यूनिट इक्वल टू 70 है, तो 7 यूनिट इक्वल टू 70 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना गया 10। हमसे क्या पूछा, पुत्र की आयु, तो 2 यूनिट इक्वल टू 10 गुने 2 20 हो गया, 20 आया 5 साल बाद, 5 साल पहले क्या रहा होगा, माइनस कर दीजिए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, 18 और 24 से विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग क्या होगा। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, अब 72 के अंकों का योग 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, इस ऑप्शन में सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, x प्लस 1/x इक्वल टू इतना दिया है तो इसका मान पूछा, ये इक्वल टू क्या होता है, अगर इतना इक्वल टू a दिया होता है तो a स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ a इक्वल टू क्या है √7 का स्क्वायर माइनस 2, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, माइनस 2 करेंगे तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, इसका मान निकालना है, तो क्या माइनस पे पावर है ना, तो 7 ऊपर चल जाएगा 7 की पावर 4 प्लस 9 ऊपर चल जाएगा 9 का पावर 4, इसी तरह यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा 5 का पावर 4, सबका यूनिट डिजिट अलग है तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा, केवल यूनिट एक प्लेस निकालते हैं, 7 7 49, 9 आया, 9 7 63, 3 आया, 3 7 21, और यहाँ
9 का पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा, 1 आएगा, फिर 9 से गुना करेंगे 9 आएगा, फिर 9 से गुना करेंगे 81 1 आएगा। अब 5 का पावर चाहे जो भी हो इसका यूनिट प्लस 5 आता है, 5 और 2 7, इस ऑप्शन में सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 100 अंकों के 7 पेपरों में एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर, 2 अंग्रेजी के पेपर और 2 हिंदी के पेपर थे। का को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 के औसत अंक प्राप्त हुए। प्रति पेपर औसत अंक कितने हैं? देखिए सभी पेपर का औसत कितना है, टोटल अंक एक एक पेपर का 100 है। गणित मैथ्स के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं और हिंदी के भी 2 पेपर हैं। मैथ्स में औसत अंक उसको प्राप्त हो रहा है 45, अंग्रेजी में 55 और हिंदी में 60। टोटल का औसत अंक पूछा है, मान लेते हैं 55 होगा, प्लस यहां कितना है 10 कम है ना तो -10। कितने पेपर है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और यहां प्लस है ना तो प्लस कितना प्लस है 55 से 60 कितना ज्यादा है 5 कितने विषय हैं 2 से गुना, ये डिवाइड हो जाएगा सभी पेपर में 4 2 2 4 और 3 7 में, तो 55 इधर हो गया और ये दोनों गुना करेंगे तो -30 और +10 यानी कि -20/7। 55 -7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और फिर 6 बच जाएगा, पॉइंट आ गया 0, 7 8 56, फिर 4 आएगा 5 बार में यानी कि 2.9 के लमसम होगा, और 55 से 2.9 माइनस करेंगे तो 52.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 7 जोड़ी जूते और 6 जोड़ी सैंडल में से 5 जोड़ी फुटवियर चुने जाने हैं। यह कितने तरीकों से किया जा सकता है यदि इनमें कम से कम 3 जोड़ी जूते होने चाहिए? 4 जोड़ी है, कम से कम 3 जोड़ी जूते, यानी कि 3 जोड़ी जूते क्या होगा या फिर चारों के चारों क्या होंगे जूते आएंगे और 1 जोड़ी क्या होगा सैंडल होगा। फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें 3 जोड़ी क्या होगा जूते होंगे, तो इसको किसी तरह से निकाल सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 into 3 तरीके से निकल गया ये 3 जोड़ी, तो 2 जोड़ी और क्या हो जाएगा सैंडल हो जाएगा, सैंडल को यहां निकालेंगे 6 कॉम्बिनेशन 2, तब 3 और 2 5 हो गया। ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 आ जाएगा, छोड़ देते हैं 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू ऊपर तो 6 फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या होगा 6 - 2 4 का फैक्टोरियल और इनटू 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 4, 3 फैक्टोरियल तो खत्म हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, इनटू यहाँ 6 × 5 4 तक कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ 2 × 1 2 से ये कट गया 3 टाइम में 15 5 3 15 15 चौके 60 तरीके से फर्स्ट केस में निकल रहा है। सेकंड केस में 4 के 4 क्या हो पहले केस में जूते हो और फिर 1 जोड़ी 6 में से क्या हो सैंडल हो, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, इनटू 6 और 6 - 1 5 फैक्टोरियल हो गया और 1 फैक्टोरियल, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, 5 फैक्टोरियल तक कट हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 ऐड करेंगे यहाँ पर 60 और 6 66 तरीके से इसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। पाइप एक्स वाई और जेड जलाशय को 8 घंटे में भर सकते हैं, उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है तथा एक्स और वाई शेष भाग को 12 घंटे में भर सकते हैं। जेड को जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तीनों मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर 8 घंटे में भर सकते, यानी कि 1 घंटे में 1/8 काम करते हैं। उस पर 2 घंटे में एक साथ काम किए तो 2 घंटे में ये लोग तीनों कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 1/8 तो 2 घंटे में इक्वल टू 2/8, इसको कट्टी कहते हैं, तो छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। टोटल काम कितना होगा 1 होगा, इसमें से 2/8 काम हो गया तो काम कितना बचा 6/8, 2 से कट रही है 3/4 काम बचा हुआ है। इस काम को क्या कर रहे हैं एक्स और वाई 12 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई जो काम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई की क्षमता से 12 घंटे में ये कितना है 3/4, इससे कट गया 4 बार में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4 × 4 16, यानी कि ये दोनों मिलकर 16 घंटे में इस जलाशय को भर सकते हैं। तीनों मिलकर 1 घंटा में 1/8 भरते हैं,
और एक्स और वाई 1/16 भरेंगे। जब 16 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1/16, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 16 आएगा, ऊपर 2 - 1 आएगा, इक्वल टू 1/16। ये क्या आ रहा है, यहाँ एक्स वाई और जेड तीनों है और यहाँ पर एक्स वाई है, यानी कि जेड का क्षमता निकल रहा है। जेड 1 घंटे में इतना काम करता है, तो पूरा काम जेड कितने समय में करेगा, रेसिप्रोकल 16 घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। यदि ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, क्या दिया है, ए और बी का मासिक वेतन, ए का वेतन बोल रहा है बी से 20% अधिक है, यानी कि 5 है तो यह 6 है। बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, यानी कि सी का वेतन अगर 10 है तो बी का कितना है, 3 है। तीनों का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इसको गुना कीजिए 18, यहाँ गुना कीजिए 5 या 15, यहाँ गुना कीजिए 50। ठीक है, इस रेशियो में तीनों का क्या होगा, वेतन होगा 50, 60, 70, 80, 83। ये 83 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है हमको, 74700। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 बार में कट रही है, 9 × 27 के 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 × 8 72 और 2 74, और 2 जीरो जब उतरेगा तो यहाँ पर 2 जीरो, यानी कि 900 बार में ये कट रहा है। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 900। हमसे क्या पूछा, सी का वेतन यानी कि 50 यूनिट, तो 50 × 900, 9 × 5 45, 45,000। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।